क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप बैंक गए लोन लेने के लिए और बैंक वाले बोले क्या पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तभी जाकर के लोन का अप्रूवल मिलेगा। मतलब कि आप गए लोन लेने और आपको पीछे से चिपका दिया इंश्योरेंस। ऐसा बैंक वाले क्यों करते हैं, पहला बात। दूसरी बात, अगर वो जबरदस्ती आपको इंश्योरेंस बेचे, अगर आपकी मजबूरी का फायदा वो उठाए तो बाद में क्या एक्शन ले सकते हैं ये भी इस वीडियो में समझेंगे। लास्ट तक समझ जाइएगा कि आखिर अगर मजबूरी का फायदा उठा करके आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस चिपकाया है तो बैंक वाले को बहुत बड़ा जुर्माना हर्जाना भुगतना पड़ सकता है और बाद में वही बैंक वाले कहेंगे यार गलती हो गया। तो ऐसे में अगर आप भी लोन लेने के लिए गए या ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और उसके लिए पहले आपको इंश्योरेंस लेना पड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कुछ मिनट का समय देकर के इस वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, वो ये रहा है कि हम सब जान रहे हैं कि आजकल लोन लेना बहुत आसान कर दिया गया है क्योंकि लेंडिंग प्रोसेस डिजिटल और ऑफलाइन दोनों हो रहा है। धीरे धीरे लोगों की जरूरत भी बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, मतलब कि उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, जिसके कारण से लोग की डिफरेंट टाइप के जरूरत के लिए लोन अवेलेबल रहता है। और जब आप जाते हैं बैंक में और खास करके अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको बैंक तुरंत लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन भले ही आप सरकारी नौकरी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप लोन लेने जाते हैं कि जिस बैंक का आप लोन लेने जा रहे हैं उसी बैंक का इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है तो वो कहेगा कि नहीं जाइए पहले ये जो है इंश्योरेंस करवा के आइए, ये इंश्योरेंस करवाइएगा तभी जाकर के मैनेजर साहब आपको लोन का अप्रूवल देंगे, अदरवाइज आपको लोन की अप्रूवल नहीं देंगे। तो मन में तो सवाल आएगा ना, क्या ये मैंडेटरी है, एकदम नेसेसरी है कि लोन लेने से पहले जो है आपको इंश्योरेंस लेना होगा? तो इसका आंसर है नहीं। आरबीआई से लेकर के इंश्योरेंस कंपनी तक ये कहती है, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो आईआरडीए है वो भी कहती है कि नहीं, ये कहीं से भी मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको हर हाल में इंश्योरेंस कवर लेना ही पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा यार ये तो जबरदस्ती हो गया ना, तो हाँ जबरदस्ती हो गया। तो फिर इसका कारण क्या है जबरदस्ती का? तो बात यह है मेरे दोस्त, बैंकिंग सेक्टर में जो है अभी तहलका मचा हुआ है। अगर रिसेंट की बात देखे होंगे कि आरबीआई की बैठक और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात अगर सुने होंगे और न्यूज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जो बैंक है उसमें जो है सेविंग डिपॉजिट जो है वो घट रहा है। कारण बैंक से जो है कम ब्याज मिलना, मतलब कि अगर आप सेविंग रखते हैं डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के पास पैसा कम जमा रहता है, क्योंकि ब्याज ज़्यादा देता नहीं तो लोग उसमें जो है ध्यान ही नहीं देते हैं, साल में 4% भी नहीं देते हैं, तो इसीलिए लोग जो है सेविंग नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद जब से है डिजिटलाइजेशन आया है, इसके बाद जो है स्टॉक ब्रोकर आया जिसके कारण म्यूचुअल फंड में पेनिट्रेशन बढ़ा, स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ा। मतलब लोग खुद से ऑनलाइन मदद से और सेल्फ से जो है सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो देख करके लोग स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावे जो है लोग जमीन पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, जिसके पास जो इनकम बढ़ा वो जमीन में इन्वेस्टमेंट करना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू कर दिया इंटरनेट से और वो पैसा को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बैंक में गिर गया सेविंग। अब चूंकि बैंक चलती है आपके सेविंग वाले पैसे से, डिपॉजिट जो रखते हैं उसी पैसे को लेकर के वो डिफरेंट टाइप का जो है प्रोडक्ट बना करके, लोन भी उसी का प्रोडक्ट है, एफडी भी उसी का प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट में जो है इन्वेस्ट करती है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट कमाती है, पब्लिक से जो है पैसा ले करके उधर लेंडिंग करके जो है पैसा ज़्यादा कमाती है और इस तरह से बैंक चलती है। अब बैंक की मजबूरी हो गई कि उसके पास इनकम घट गया, मतलब कि उनका सेविंग घट गया, तो अब बैंक वाले जो स्टाफ है उसकी भरपाई कैसे करेगा, उसके कर्मचारियों का सैलरी कैसे देगा जो स्टाफ है। तो इसीलिए उसके ऊपर प्रेशर बना रहता है कि आपको अब बाय प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। मतलब बैंकिंग सेवा के साथ साथ जो है आपको जो है डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको एफडी जबरदस्ती करके बेचवाएगा। अगर आप जाते हैं आपके पास ज़्यादा पैसा है और खासकर आपके पास अगर करेंट अकाउंट है तो वो बैंक का स्टाफ आपको फोर्स करेगा कि एफडी एटलीस्ट ले लीजिए, फोर्स करेगा, पहले जो है रिक्वेस्ट करेगा, बाबू भैया सब कर लेगा, एकदम इतना पोलाइटली बात करेगा कि लगे यार एक एफडी तो दे ही दीजिए, कहेगा कम से कम 1 लाख का तो एफडी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर रहता है। इसी तरह से जब लोन लेने जाता है तो सबको पता होता है कि लोन मजूरी ही लेने आया है, इसको बहुत जरूरी हो गया, अदरवाइज ये बंदा लोन लेता नहीं। ये सिचुएशन को समझ लेता है कि मेरा क्लाइंट जो है किस टाइप का क्लाइंट है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा बहुत अमीर क्लाइंट है जिसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, जो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और साथ ही साथ अगर इसको लोन नहीं देंगे तो दूसरा कोई जल्दी लोन दे देगा, है ना। तो ऐसे लोगों को जल्दी टारगेट नहीं करता, उसके सामने रिक्वेस्ट कर लेगा, मान गया तो भी, नहीं माना तो भी।
लेकिन वो देखता है कि जनरली जो है सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करने वाला लोग है जो ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, जिसके पास सच में मजबूरी होता है, अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब मुझे लोन दे दीजिए, किसी तरह से अप्रूवल कर दीजिए। तो क्या होता है यहाँ पे, ये बैंक के स्टाफ कहते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस लिए तो आपका लोन तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। अब उस बंदे को जो है ज़रूरी है पैसे की, ऐसे में वो मजबूरी में मान जाता है, इंश्योरेंस करवा लेता है। मैं तो देख रहा हूँ रिसेंट में मेरे एक रिलेटिव का 51,125 रुपया का जो पैसा कटा, जब उसको समझ में नहीं आया उनको, तो वो मुझसे पूछे कि देखो अजय, सो ये पैसा कट गया। जब मैं बाद में देखा कि अरे यार ये पैसा क्यों कटा, तो पता चला कि ये बैंक वाले जो है इंश्योरेंस किए हुए थे और इसका रिन्यूअल था। मैं उनसे पूछा, रीजन पूछा, जब उसका इंश्योरेंस का पेपर आया तो मैं उनसे पूछा कि आपके साथ ये घटना कैसे हुई, इंश्योरेंस कैसे लिया जब आपको पता नहीं है, फोर्सली किया गया। तब बताया वो कि बैंक वाले लोन के समय फोर्सफुली जो है कह दिए कि ये कराइएगा तो लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। चलिए ये सब तो अभी समझ में आ गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? अगर बैंक वाले आपको इंश्योरेंस कर दिए, प्रीमियम तो कट रहा है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन जिन लोगों का इंश्योरेंस जबरदस्ती किया गया है, आप लोग ये आरबीआई को लिखिए, आरबीआई को कंप्लेन डालिए। क्यों? क्योंकि जितने भी बैंक या नॉन बैंकिंग, मतलब बैंक हो, एनबीएफसी हो, जो भी लेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है लीगल तरीके से, वो सब आरबीआई के अंदर आती है। तो अगर कुछ भी जो है रेगुलेटरी बॉडी के अंदर में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसको अगर कंप्लेंट रिटर्न में करते हैं तो प्रेशर पड़ेगा ऐसे बैंक या एनबीएफसी पे जो जबरदस्ती इंश्योरेंस करवा रही है। तो अगर आप कस्टमर हैं, आपने लोन लिया है तो लोन अकाउंट नंबर लिखिए, आपने इंश्योरेंस जिसका भी लिया है उस पॉलिसी का नंबर लिखिए, और ये दोनों डेटा लेकर के अपना पूरा डिटेल लेकर के एक ईमेल आईडी जो है आरबीआई को लिखिए कि मेरे साथ ये घटना हुई है, ये बैंक वाले जो है, ये लेंडिंग प्रोवाइडर जो है जबरदस्ती मेरा इंश्योरेंस कर दिया, इस कंपनी का इंश्योरेंस मुझे मजबूरी में लेना पड़ा, ये लिखिए। दूसरा जो है आईआरडीए को भी लिखिए कि मुझे जो है फोर्सफुली यहाँ पे जबरदस्ती जो है यहाँ पे इंश्योरेंस लिया गया है, मैं यहाँ पे ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहता था। दोनों को लिखिए। आरबीआई के पोर्टल पे जो ओम्बुड्समैन का पोर्टल है वहां पे जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई के पोर्टल पे बैंक, एनबीएफसी या लेंडिंग प्रोवाइडर जितने हैं, जो भी रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, सबके रिगार्डिंग वहां पे कंप्लेन का ऑप्शन है। मैंने कुछ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसी तरीके से। बैंक इंश्योरेंस वाला नहीं था, दूसरा सेक्टर का था, दूसरा चीज था, लेकिन लोन से रिलेटेड था, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मैं तो जानता हूं कि लगभग लोगों को जो है लोन की जरूरत होती है, उनके साथ ऐसी घटना होती है, बताते नहीं है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए, और ताकि जो है बैंक वाले किसी और इनोसेंट पर्सन के साथ जबरदस्ती करके इंश्योरेंस वहां पे नहीं खुलवा दे, है ना। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।